नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 48 किलो गांजा बरामद। जमशेदपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ सकते हैं डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस जिला कमेटी ने जीत का किया दावा। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीसी के माध्यम से कार्यकर्ताओं से की वार्ता, चुनावी तैयारियों पर हुई चर्चा। और जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संघ ने किया प्राचार्य का घेराव। और अब खबरें विस्तार से। आज खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे गांजा तस्करों की। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने 48 किलोग्राम गांजा जब्त कर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि तस्करी सरगना अभी भी फरार है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने मीडिया को बताया, 16 जनवरी को सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजा की तस्करी हो रही है, जो करीब 5:30 बजे दिन में एक्सयूवी सफेद रंग की कार से गांजा तस्कर जमशेदपुर पहुंचेंगे। सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई कर सुंदरनगर चौक से एक्सयूवी सफेद रंग की कार के साथ मोहम्मद परवेज एवं मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर 48 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जबकि गांजा तस्कर के सरगना राजा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चेकिंग करके इस गाड़ी को रोका गया तो इस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस बल ने इस गाड़ी को रोका तो इस गाड़ी की चेकिंग में इसके पीछे डिक्की में से 3 बोरे गांजे के प्राप्त हुए, जिसमें टोटल 48 किलो गांजा हम लोगों ने जब्त किया है। ये गांजा इन लोगों ने उड़ीसा के सैंगला से खरीदा था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद नवाज, दोनों आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये लोग, एक राजा नाम का व्यक्ति है जो कि पहले भी गांजा और ड्रग्स के कारोबार में नाम आ चुका है, आज़ाद नगर का क्रिमिनल है। उसके कहने पर और उसी की गाड़ी से लोग पैसा दे करके और गांजे को लाने का काम कर रहे थे और ये लोग आने के बाद फिर विभिन्न जगहों पर इस गांजे को बेचते हैं। ये जो गाड़ी बरामद की गई है, ये भी जो क्रिमिनल है राजा, उसी के नाम पर है। उसको भी हम लोगों ने इस केस में अभियुक्त बनाया है। और जमशेदपुर में मिशन 19 से पहले जिला कांग्रेस कमेटी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है, जहां कार्यकर्ताओं की पहली पसंद आगामी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार है, जिन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ये कहना है जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय खां का। साकची स्थित एक होटल में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खां एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमल अग्रवाल के अलावा कई सदस्य मौजूद थे। जहां अपनी नई टीम की घोषणा जिला अध्यक्ष ने की है। पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि 260 सदस्य की नई टीम की घोषणा की जा रही है, जो मिशन 19 में कांग्रेस को उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता की पहली पसंद आगामी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पार्टी के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अंतिम निर्णय आला कमान को लेना है। वहीं कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से चुनावी वर्ष में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। इस वर्ष होने वाले चुनाव में संगठन का भरपूर सहयोग प्रत्याशी को प्राप्त होगा। वहीं इस 260 सदस्यीय कमेटी में प्रखंड एवं ब्लॉक कमेटी के लिए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है, जहां 15 दिनों के अंदर सभी प्रखंड एवं ब्लॉक में अपनी कमेटी गठित कर चुनावी तैयारियों में जुट जाएगी। वहीं फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में कमेटी में छूटे हुए लोगों को शामिल कर दूसरी सूची जारी की जाएगी। भैया एक बात है, सबको लंच करके जाना है, कोई नहीं जा सकता। सब आप लोग अपने आप इसके अंदर घुसने और किडनैप, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक कोई निकलेगा। एकदम रेडी है, जब थोड़ा सा सब आ जाए सब। अपना जिला कमेटी का घोषणा, प्रखंड कमेटी की घोषणा, थाना कमेटी की घोषणा और पंचायत कमेटी की घोषणा आज हम लोग करेंगे। इस देश का, इस राज्य का परिवर्तन करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से हर एक कार्यकर्ता को दी जा रही है कि इस बार चुनाव संगठन लड़ने जा रहा है, कोई व्यक्ति या कोई समूह नहीं लड़ रहा है। इस बार पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो अपना प्रचार प्रसार में लगे रहेगा कि कार्यकर्ता, जमशेदपुर की जनता और जमशेदपुर के कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहां से हर हाल में डॉक्टर अजय कुमार जी लड़े।
वहीं पूरे देश में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान जमशेदपुर में इन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बात की। साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। भाजयुमो के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी पारी की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी के तहत इस सीधे संवाद का आयोजन किया गया था। जमशेदपुर में भी इस कार्यक्रम में भाजयुमो के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण को सुना। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कई दिशा निर्देश भी सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं और कई जिम्मेवारियां भी जिला स्तर पर सौंपी गई हैं। ये मुख्यतः जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी हैं, वो आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग से भारतवर्ष में जितने भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन सबके साथ एक सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। और जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारा दिया है, लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा, मतलब पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम सब विजय बनाए। उस उद्देश्य के साथ आज युवा मोर्चा अपना अभियान प्रारंभ कर रही है। इसमें विभिन्न जिलों में लाइव प्रसारण तो हो ही रहा है, उसी के साथ कहीं कहीं पे सीधा संवाद कुछ जिलों में कर वो युवा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगी। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज द्वारा कॉलेज की फीस के बेतहासा वृद्धि के खिलाफ कॉलेज के प्राचार्य का घेराव कॉलेज के छात्र संघ ने किया। साथ ही बढ़े हुए फीस को वापस ले जाने की मांग भी की गई। गौरतलब है कि कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से नामांकन बंद था और अब कॉलेज में नामांकन फिर से प्रारंभ हुआ है। पूर्व में कॉलेज की फीस 5,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था। छात्र संघ के प्रदर्शन और आंदोलन के बाद इस फीस को 25,000 से 20,000 किया गया है। छात्र संघ के अनुसार फीस को 10,000 के दायरे में लाना चाहिए। इन्होंने विद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना को प्राचार्य के समक्ष फाड़ते हुए इसका विरोध किया और प्राचार्य का घेराव किया। छात्र संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर फीस में वृद्धि करनी है तो उसे 8 से 10,000 तक किया जा सकता है। इससे अधिक फीस की वृद्धि किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग का दिक्कत है आप स्पॉन्सर करिएगा, उन लोग को आप स्पॉन्सर करिए तो बोलिए ठीक है सर, हम बुला ले बच्चों लोग को। जो लोग का नहीं हो पाएगा आप स्पॉन्सर करिएगा वो लोग को। लॉ कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज एकमात्र विकल्प है जमशेदपुर के मध्यम और गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जहां पिछले वर्ष तक 5,000 रुपया सालाना शुल्क थी, परंतु इस वर्ष उसे बढ़ा करके 25,000 करने का प्रपोजल किया गया था, जिस पर हम लोगों के विरोध के बाद उसको 5,000 रुपया कम किया गया। हमारा ये कहना है कि अगर 5,000 रुपया शुल्क था तो उसे अगर न्यूनतम वृद्धि करके 7, 8 या 10 तक भी किया जाता तो इससे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु इसे अचानक से बढ़ा करके 20,000 रुपया कर देना ये कहाँ तक जायज़ है। वैसे विद्यार्थी जो गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं वो लोग कैसे इसको बियर करेंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी की जो तुगलकी अंदाज में जो नोटिफिकेशन था उसे आज हम लोगों ने फाड़ करके प्रिंसिपल सर को दे दिया कि इसे किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने धालभूंगा एयरपोर्ट का काम काफी तीव्र गति से होने की बात कही है। आपको बता दें कि आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में लघु उद्योग भारती के रजत जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद ने उक्त बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बहरागोड़ा एयरपोर्ट का रनवे का काम अंतिम चरण में है। लगभग 3 किलोमीटर का रनवे फिलहाल छोटे विमानों के उतरने के लिए काफी है। वैसे उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही इसे इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोलकाता और उड़ीसा के साथ राज्य के यात्रियों को भी इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से लाभ मिलेगा। वहीं जमशेदपुर सांसद ने बताया कि राज्य के एयरपोर्ट पर बरसात के दिनों में रनवे पर जल जमाव के कारण उड़ान में परेशानी होती है, जबकि कोलकाता के यात्रियों को बिजी ट्रैफिक के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि एयरपोर्ट निर्माण को लेकर 24 जनवरी को शिलान्यास किया जाना है। और मंत्री जी से उन्होंने कहा कि 72 सीटर को आप चालू कर दी। 72 सीटर अगर आप कोशिश करेंगे एक ही बार बोइंग उतारेंगे नहीं तो 5 साल लग जाएंगे। ठीक तो अभी जो जमीन है करीब 3 किलोमीटर के आसपास, 2 किलोमीटर आसपास इसका रनवे बना है। 2.5 ये बनने के बाद भी रनवे बनता रहे। जी। जिस दिन रनवे कम्प्लीट हो जाएगा उस दिन हम लोग उसको बोला बोइंग उतार देंगे।
उन्होंने इसको कहा कि आपका पैसेंजर कहाँ से आया। हम बोला जो भी फ्लाइट उड़ता है रांची से 35% पैसेंजर जो मेरा जमशेदपुर का, और एक खड़गपुर हम गया थे कार्यक्रम में, काफी उद्यमी लोग हमसे मिले कि धलबुंगड़ आप कब शुरू करना है, क्योंकि हम लोग कलकत्ता बहुत कॉन्जेस्टेड है, बहुत ट्रैफिक है, हम लोग धलबुंगड़ पे यूज करेंगे। वही उड़ीसा के बालेश्वर, मेदिनीपुर, झारग्राम, ये सारे एरिया इधर पूरा कोल्हान, इधर मयूरभंज का उड़ीसा सब आएगा। तो मेरा ख्याल से एक दिन ये अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि आगे बढ़ाने का कोई जगह नहीं है आपका रांची एयरपोर्ट, वहाँ पर जो रनवे पर पानी जम जाता है। और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से साक्ष्य स्थित उत्कल एसोसिएशन में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां लोगों की स्थिति को देखते हुए शिविर की तिथि को बढ़ाकर 4 दिवसीय कर दिया गया है। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से समय समय पर विभिन्न तरह के समाज हित के लिए कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में साक्ची स्थित उत्कल एसोसिएशन में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। समाज में दिव्यांग लोग अपने आप को असहाय समझते हैं, क्योंकि शरीर के लिए हर एक अंग महत्वपूर्ण है। एक भी अंग के खराब होने से किसी भी व्यक्ति का जीवन अंधकार में चला जाता है। ऐसे में असहाय, मजबूर, जरूरतमंद दिव्यांग लोग एक आम आदमी की तरह जीवन जी सके, इस उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कुलदीप संस ज्वेलर्स एंड श्री प्रकाश के मन। चलो हो गया भाई, नीचे बैठ के मारवाड़ी युवा मंच प्रत्येक साल, कई बार तो साल में 1 से अधिक बार ऐसे लोगों के जिनके हाथ पैर एक्सीडेंट में कट गए हैं या किसी कारण से ये अंग काम करना बंद कर दिए हैं, तो उनके लिए कृत्रिम हाथ पैर कैलिपर्स लगवाते हैं। और मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि हर वर्ष इनकी सेवा उत्कृष्ट होते जा रही है। और जो भावना है युवा पीढ़ी में, उस भावना की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये इसको अपना मानकर निश्चल भाव से करते हैं। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जमशेदपुर में, और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं इसकी तुलना में काफ़ी छोटी पड़ रही हैं, क्योंकि उसमें भावना नहीं रहती। उसमें लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक काम थोप दिया गया है, हमको वेतन मिलता है, हम काम करते हैं, और यहाँ स्वेच्छा से अपने अंदर के भाव से, एक सेवा के भाव से काम होता है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी। एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल, या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797 257335 or 9534 106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो
या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती के सरायकेला खरसावां जिला इकाई द्वारा रजत जयंती समारोह सह जिला सम्मेलन का आयोजन आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित किया गया। इस जिला सम्मेलन में बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े उद्यमियों ने शिरकत की। आयोजित रजत जयंती वर्ष समारोह सह जिला सम्मेलन में लघु उद्योग के विकास और उत्थान से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, रामकृष्णा फॉर्जिन के चेयरमैन महावीर प्रसाद जलान और लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष रुपेश कतरियार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जिला सम्मेलन में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे 1500 से भी अधिक छोटे उद्यमियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखे गए। इस दौरान उद्यमियों के लिए लघु उद्योग से जुड़े आयोग के गठन की मांग की है और कहा कि इससे नए उद्योग के साथ छोटे उद्योग को अलग अलग विभागों में न जाकर एक ही स्थान पर उद्योग चलाने और स्थापित करने की सारी समस्याएं दूर हो सके। वहीं इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने मध्यम और सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया है और उन्होंने कहा है कि लघु उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्रांत में हम लोग अभी कुछ इलाज कर रहे थे कि हमें इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं देश में लघु उद्योगों के लिए अम्ब्रेला नीति बने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अलग अलग विभागों में ना जाए, नया उद्यमी अपना उद्योग लगाए। ये बात केंद्र सरकार सुन भी रही है। उसी को लेकर जीएसटी में भी बहुत सुधार किए हैं। छोटे उद्योगों के लिए श्रम कानून अलग हो, इस पर भी बात चल रही है। लेकिन एक अम्ब्रेला नीति बने जिसके अंतर्गत सारे विभागों का समावेश हो, सिंगल विंडो नहीं, सिंगल विभाग। इस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। एमएसएमई सेक्टर, तो हम लोग चाहेंगे ऐसे बार बार मीटिंग भी हो रहा है। इससे ऐसे मंत्रालय और स्टैंडिंग कमेटी से हम रिलेटेड है जी, तो इसके लिए बार बार हम यहाँ के जो भी समस्या होता है उसमें रखते हैं और बखूबी रखते हैं ताकि इसको समाधान पार्लियामेंट्री निकाल सके। और जो त्रुटि है या जो कमी है तो नीति भी बनना चाहिए और उसके अनुरूप लोग को काम करने में बेहतर सुविधा मिलेगा। और लघु भारती इसके लिए कई सालों से इसके लिए बातचीत कर रही है। सरकार भी
इसमें संवेदनशीलता से काम कर रही है और इन फ्यूचर हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से रखेंगे ताकि इनके भावना के अनुरूप इसका कोई फैसला ले सके, ताकि आगे इसको काम करने में लोगों को सहूलियत हो। और पोटका प्रखंड के नागजी शादी गांव के ग्रामीणों ने माइनिंग लीज रद्द करने की मांग के समर्थन में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इधर भूमि बचाओ समन्वय मंच के अध्यक्ष डेमका सोय ने बताया कि गांव के पहाड़ पर 12 एकड़ जमीन की माइनिंग करने का काम लीडिंग कंस्ट्रक्शन को गलत ढंग से दिया गया था। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को विरोध करने वाले ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। सोय ने कहा कि लीज रद्द करने की मांग के समर्थन में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। पोटका प्रखंड के नाचोसाई का एक 12 एकड़ का हमारा जो पुश्तैनी पहाड़ है उसको लीज दिया गया है। उसके विरोध में गांव के लोग हैं और गांव के लोग के ऊपर में 12 जनवरी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारपीट किया गया है। बर्बर तरीके से प्रशासन लाठीचार्ज किया है उसके विरोध में, और लीज को अविलंब रद्द करने, उस पहाड़ को बचाने के लिए आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। लीज किसको दिया गया है? लीडिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से कोई जमशेदपुर का एक फर्म है, उसको दिया गया है। उसके विरोध में ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? सब नाचोसाई पोटका से लोग आए हैं और प्रशासन को और सरकार को बताने आए हैं कि ये जो आप लीज दिए हैं इसका हम विरोध करते हैं और इसको पहाड़ को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आगे प्रशासन जाने और उसको सरकार जाने। ये ग्रामीण है या किसी संस्था से या पार्टी से आप लोग? पूरे गांव के लोग हैं, नाचोसाई ग्राम सभा के लोग हैं और सब सम्मति से ये निर्णय लेकर आए हैं। दूसरी ओर गणेश पूजा मैदान में क्राफ्ट मेले का उद्घाटन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने फीता काटकर किया। क्राफ्ट मेला 16 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा। इसका उद्घाटन बुधवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार मौजूद थे। इधर राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट परिवार के अनिल कुमार यादव ने इस संबंध में जानकारी दी। और जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार जी ने आज उद्घाटन किया है और यह मेला 10 फरवरी तक इसी तरह से चलता रहेगा। 16 से स्टार्ट हुआ है ना, 16 जनवरी से? 16 जनवरी से 10 फरवरी तक इसी तरह से चलता रहेगा। क्या क्या यहाँ पर लाए हैं? यहाँ पर एक ही छत के नीचे कम से कम 50,000 बेड, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की वस्तुएं हैं जो हाथों से बनाई जाती हैं, यहाँ पर सभी उपलब्ध हैं। इसलिए हम सभी शहरवासियों से अनुरोध करते हैं कि एक बार इस प्रदर्शन में जरूर आएं और देखें, क्योंकि यहाँ अधिकांश हाथों से बनी हुई वस्तुएं हैं जो कि आपको घरों को सजाने संवारने वाली हैं। और आजसू पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह के नेतृत्व में डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा गया। इधर चंद्रगुप्त सिंह ने बताया झारखंड में उर्दू एकेडमी का गठन करने की मांग की गई है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद इस झारखंड राज्य में उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, जिससे कि आपकी बहुत सी समस्याएं हैं जो उर्दू समाज के या उनके अनुयायी जो हैं उनको कल्याण की बात, उनकी उन्नति प्रगति की बात, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्था का ध्यान सरकार का नहीं है। फिर दोबारा भी हम लोग रिमाइंडर के रूप में दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको उर्दू एकेडमी से संबंधित उन लोगों की समस्याओं से संबंधित आपको कार्य करनी चाहिए। इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि उर्दू एकेडमी का गठन हो इस झारखंड राज्य में। साथ ही SC ST OBC के संयुक्त संगठन की ओर से डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इधर संयुक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद ने बताया कि नंदलाल दास अपने परिवार के साथ पिछले 6 दिसंबर से डीसी कार्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। संगठन की मांग है कि SIT का गठन कर मामले का उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। झारखंड समिति की ओर से तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी व्यापक एकता को प्रदर्शित करते हुए पूरे समाज के साथ जो 6 दिसंबर 2018 से
नंदलाल दास अपने पूरे परिवार के साथ न्याय के लिए इस धरने पर बैठे हुए हैं। उनको समर्थन करने के लिए पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज अपनी व्यापक एकता यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि जो भी उसका मांग है उस पर अविलंब SIT का गठन कर उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दे और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो चाहे अन्य लोग हो, उस पर उचित कार्रवाई करने की हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर SK तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साकची, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सरायकेला के आदित्यपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र एवं छात्राओं ने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कॉलेज गेट पर आज धरना प्रदर्शन किया। इन विद्यार्थियों की मांग है कि प्रत्येक 4 वर्षों में स्कॉलरशिप में वृद्धि की जाती है, लेकिन इस बार कॉलेज प्रबंधन ने स्कॉलरशिप में कोई वृद्धि नहीं की है, जिससे गरीब छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इधर इन छात्र छात्राओं ने ऐलान किया है कि अगर प्रबंधन ने स्कॉलरशिप में वृद्धि नहीं की तो सभी छात्र छात्राएं हड़ताल पर चले जाएंगे और पठन पाठन को बाधित कर देंगे। हालांकि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण इन छात्र छात्राओं में नाराजगी व्याप्त है।
ये बातें रखी गई थी कि हर 4 साल पे एक बार फेलोशिप हाइक किया जाएगा रिसर्चर्स का, लेकिन 4 साल होने के बाद भी जब अप्रैल में हम लोग का स्कॉलरशिप हाइक होने का टाइम आया तो उस पर कोई सूद नहीं लिया गया MHRD की तरफ से। लगातार रिसर्च स्कॉलर के द्वारा MHRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जिसे मिला गया और रिसर्च को जो बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर राघवन जी हैं उनसे भी मिला गया। वो बार बार आश्वासन देते रहे कि हमारा स्कॉलरशिप हाइक होगा, विथिन अ मंथ होगा, 7 डेज में होगा, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, मगर ये हाइक नहीं हुआ। इसको लेके 16 तारीख को सारे IIT, NIT, IISER इनके द्वारा प्रोटेस्ट एक रखा गया था MHRD के सामने में, और उन लोगों को साइलेंटली प्रोटेस्ट करने के दौरान में पुलिस द्वारा डिटेन किया गया। और इस डिटेन के अगेंस्ट में आज NIT जमशेदपुर के तत्वाधान में हम लोग एक प्रोटेस्ट निकाले हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट, जो हम लोग MHRD को संबोधित। वहीं दूसरी ओर पोटका के गुटूसाई मैदान में जय जवान जय किसान क्लब की ओर से विशाल टूसू मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मेले का उद्घाटन जमशेदपुर के भाजपा नेता चुनू भूमिज, अशोक सिंह व गुरबा सरदार के द्वारा किया गया। यहाँ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले सभी गणमान्य का कमेटी के सदस्यों द्वारा शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर चुनू भूमिज व अशोक सिंह ने कहा कि टूसू मेला ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह मेला ग्रामीणों के लिए हमेशा से खास रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। शांति वातावरण रखे हमारे ये बहुत अच्छा और शुरू हुआ आयोजन इस मेले का। इसमें बस्तीवासियों अगल बगल बहुत अच्छे भीड़ भाड़ लेकर आए। पहला साल होते हुए भी बहुत अच्छा लगा और जय जवान जय किसान आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुदूर एरिया में भी इस तरह का आयोजन करके शुरुआत किए हैं और जो नारा दिए हैं ये बहुत अच्छा नारा है, जय जवान जय किसान, और इसका नाम भी रखे हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका नाचोसाई गांव में हो रहे खनन कार्य को रोकने के लिए ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल के अंचलाधिकारी से भेंट कर अविलंब खनन कार्य रोकने की मांग की है। अंचलाधिकारी को ग्रामीणों ने एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसके जरिए बताया गया है कि जहां खनन कार्य हो रहा है वह आदिवासियों का जाहिर स्थान है और यहां जबरन प्रशासन द्वारा खनन कार्य कराया जा रहा है, जो कि गलत है और ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया है। उस डूंगरी में हमारा बहुत ही पेड़ है, पेड़ पौधा से लेकर उस डूंगरी में जाहिर स्थल भी है और शमशान भी है। जैसे कि हम लोग मरने के बाद दफना जो देते हैं ना, वहाँ का पत्थर हम लोग यूज करते हैं। ये परंपरागत से जुड़ा हुआ है। और जब महिलाओं ने वहाँ पे विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठी भी चार्ज किया है और इसमें कुछ हमारा 2 महिला घायल हैं। उनके लिए अभी तक उचित चिकित्सा नहीं की गई है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग ये है कि मतलब ये जो परंपरा ये एरिया है इसमें हम लोग खनन नहीं करना चाहिए। जगह माइनिंग हो रहा है लेकिन हर जगह विरोध भी हो रहा है और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परंपरागत ढंग से यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ के लोगों ने जिस पहाड़ पर पूजा पाठ करता है और लोगों का हमेशा लगातार विरोध होता रहा। यहाँ नाचोसाई में भी विरोध 2011 से कर रहा है क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ भी होता है और वहाँ शांतिप्रिय लोग हैं। शांतिप्रिय लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके 2 महिलाओं को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। इसलिए विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ पर आज अंचल अधिकारी को एक मेमोरेंडम दिए हैं। कल हम लोग डीसी को भी इसका विरोध स्वरूप मेमोरेंडम देंगे। साथ ही जमशेदपुर के XLRI में बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 18 जनवरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उद्यमियों को सरकार तथा बैंक द्वारा उद्यम विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को उद्यमियों तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री द्वारा पिछले वर्ष 2 नवंबर को आरंभ किए गए 104 दिवसीय लघु एवं मध्यम उद्योग सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शुक्रवार को 104 चिन्हित जिलों में से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला जो कि 104 चयनित जिलों में से एक है।
जिले के विभिन्न इलाकों में से इस कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया के पहल पर विभिन्न बैंकों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। इस दौरान लगभग 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए उठाए गए कदम के बारे में ग्राहकों और उद्योगपतियों को विस्तार से बताया जाएगा तथा मुद्रा स्वयं सहायता समूह PMEGP के तहत लाभार्थियों को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दिबंधु महापात्रा द्वारा ऋण के स्वीकृति का पत्र भी वितरित किया जाएगा। सबको मदद करने के लिए उनका पास पहुंचेंगे, उनको मदद करेंगे। समस्त बैंक का तरफ से जितना भी बैंक ब्रांचेस है, सब लोग क्षुद्र मध्यम शिल्पों के लिए ये जिला में जितना उद्योगी है जो लोग करना चाहते हैं, सबको लोन का बारे में बताया जाएगा। काफी लोगों को जो लोग अप्लाई किए हैं उनको दिया जाएगा। इसी फंक्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO श्री दीनबंधु महापात्रा जी मुंबई से आ रहे हैं। उनका साथ बैंक ऑफ इंडिया का जनरल मैनेजर सूक्ष्म क्षुद्र और मध्यम शिल्प के लिए ऋण देना, उनके लिए सब सुविधा देने के लिए इसका नाम है आउटरीच प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम। मतलब उनके पास हम लोग पहुंचेंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम धरण का शिल्प के लिए लोन देना है। और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए 21 जनवरी को प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम सभा का आयोजन कर एक रैयत समन्वय समिति का गठन किया जाना है। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में बैठक का आयोजन हुआ। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक प्री प्रिंटेड नोटिस का प्रपत्र तथा शपथ पत्र किसानों और रैयतों को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा रैयत समन्वय समिति द्वारा गांववार आपत्ति प्राप्त कर उस पर 24 जनवरी से 7 फरवरी तक सुनवाई भी की जाएगी। यह समिति लाभुकों के सही चयन एवं आपत्ति निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत लाभुकों को प्रति एकड़ 5,000 और अधिकतम 25,000 की राशि कृषि आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा DBT के माध्यम से दिए जाएंगे। इस बैठक में अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रतिनियुक्त कर्मी एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे। जगह छूट जाएंगे जहां हम लोग अच्छे से, सरकार का उद्देश्य है कि एक ही दिन में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कृषि आशीर्वाद योजना की लॉन्च की गई है, शुरुआत हुई है। तो उसको हम लोग जमशेदपुर ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से लागू की जाए इसके लिए समीक्षा और प्रशिक्षण के लिए ये बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जितने भी गांव हैं 97 गांव हैं लगभग, तो उन सभी गांवों में एक एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है ग्राम सभा कराने के लिए। ग्राम सभा एक ही दिन पूरे प्रखंड में की जाएगी 21 तारीख को, और उसी दिन जो है जो रैयत समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 48 किलो गांजा बरामद। जमशेदपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ सकते हैं डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस जिला कमेटी ने जीत का किया दावा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने VC के माध्यम से कार्यकर्ताओं से की वार्ता, चुनावी तैयारियों पर हुई चर्चा। और जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संघ ने किया प्राचार्य का घेराव। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।